रोक न पाना या रोक ना पाए। इट इंडिकेट्स वंस एबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मीन्स अपने आप को किसी चीज को करने से रोक ना पाना। अपनी मीन्स हमारे जो इमोशंस होते हैं हमारे ऊपर वो इतने हावी हो जाते हैं कि जो काम हम नहीं करना चाहते वो हम करते हैं, तो तभी हम यूज करते हैं ये वाला फ्रेज। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। एंड अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके लिए होने वाली है काफी बेनिफिशियल। तो आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ अनहोनी। अब देखिए, इसके लिए ना तो मैं आपको कोई फ्रेज बताऊंगी ना कोई इडियम बताऊंगी। इसके दो वर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट वन इज मिसहैप, मिसहैप, एंड सेकेंड वन इज अनटूवर्ड, अनटूवर्ड। राइट, तो इसके लिए आप दो नाउन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मिसहैप, ठीक है, अनहोनी, एंड सेकेंड वन इज अनटूवर्ड, अनटूवर्ड। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वर्ड, अनहोनी होते होते रह गई, अनहोनी होते होते रह गई। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ मिसहैप का यूज करके। सर्वाइव्ड अ मिसहैप, वी सर्वाइव्ड अ मिसहैप। तो देखिए, पास्ट की बात है, होते होते रह गई मीन्स पास्ट में होना था ये बट नहीं हो पाया, तो यही रीजन है कि हमने इसको पास्ट में यूज किया है। तो सेंटेंस क्या हो गया? वी सर्वाइव्ड अ मिसहैप। सेंटेंस इज वी सर्वाइव्ड अ मिसहैप, या फिर आप मिसहैप की जगह पे यूज कर सकते हैं अनटू। तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, कोई अनहोनी न हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो देखिए, ये किसी भी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बस मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया है सेंटेंस का, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो सेंटेंस हो जाएगा लेट नथिंग अनटूवर्ड हैपन, लेट नथिंग अनटूवर्ड हैपन। तो एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। सेकेंड, लेट नथिंग मिसहैप हैपन। दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे बना लीजिए। सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे अनटूवर्ड का यूज किया है। सेंटेंस हो गया लेट नथिंग अनटूवर्ड हैपन। ओके, आप इसको यहाँ पे अनटूवर्ड की जगह यूज कर सकते हैं मिसहैप, लेट नथिंग मिसहैप हैपन, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अनहोनी होने की आशंका है। अब यहाँ पे चांस है, अनहोनी होने की आशंका के लिए हम चांस यूज करेंगे। प्रेजेंट में हम इसको बनाएंगे। तो दो तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ चांस ऑफ मिसहैप, देर इज अ चांस ऑफ मिसहैप, या फिर आप ऐसे बना लीजिए देर इज अ चांस ऑफ अनटूवर्ड हैपनिंग। तो वहां पे हम अनटूवर्ड के साथ में हैपनिंग जरूर लगाएंगे। देर इज अ चांस ऑफ अ अनटूवर्ड हैपनिंग। राइट, सेंटेंस इज देर इज अ चांस ऑफ मिसहैप। राइट, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होंगे ये वर्ड्स आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूं जो कि होने वाला है एक ईडियम, और वो ईडियम हम यूज करेंगे एक बात तो पक्की है। इसके लिए देखिए, सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे जो भी नोट किए हैं सब में ये वाला जो ईडियम है, एक बात तो पक्की है। एक बात तो पक्की है कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। ओके, एक बात तो पक्की है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। एक बात तो पक्की हो कि एक बात तो पक्की है कि तुम बेशर्म हो। तो सारे सेंटेंसेस में मैंने यूज किया है एक बात तो पक्की है। अब एक बात तो पक्की है के लिए मैं आपको बताने वाला एक इडियम जो कि है वन थिंग इज फॉर श्योर, वन थिंग इज फॉर श्योर। तो इतना हम यूज करेंगे क्योंकि सारे सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ही यूज हुआ है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम ये इडियम यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट हम जो नेक्स्ट क्लोज है उसे हम उसी में ही बनाने वाले हैं जिस टेंस में वो है। तो चलिए सेंटेंस को बना लेते हैं। फर्स्ट वन इज, एक बात तो पक्की है कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। तो देखिए, सकते कैन का हम यूज करने वाले हैं। वन थिंग इज फॉर श्योर। अब यहाँ पे की आया है एंड आई थिंक आप सभी को पता है कि की के लिए हम दैट यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपको की के लिए दैट यूज नहीं करना। आपको बोलते वक्त हल्का सा पोज देना है एंड लिखते वक्त आपको कोमा लगाना है। राइट, ये दो चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू कैन नेवर इम्प्रूव। वन थिंग इज फॉर श्योर यू कैन नेवर इम्प्रूव। राइट, सेंटेंस इज वन थिंग इज फॉर श्योर यू कैन नेवर इम्प्रूव। तो तुम कभी, तो मतलब कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। नेक्स्ट, एक बात तो पक्की है
कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब देखिए, जब भी हम ऐसी बात बोलते हैं कि एक बात तो पक्की है, तो मीन्स हम पूरी सर्टेनिटी के साथ बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा या फिर ऐसा ही होगा। हम श्योर होते हैं उस बात के लिए जो हम कहने वाले हैं। ओके, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। वन थिंग इज फॉर श्योर, आई विल नॉट गो देयर। वन थिंग इज फॉर श्योर, आई विल नॉट गो देयर। राइट सेंटेंस इज वन थिंग इज फॉर श्योर, आई विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट वन, एक बात तो पक्की है कि तुम बेशर्म हो। ठीक है, तो यही वाला इडियम हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। वन थिंग इज फॉर श्योर, यू आर शेमलेस। सेंटेंस इज वन थिंग इज फॉर श्योर, यू आर शेमलेस। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि एक बात तो पक्की है के लिए आपको यूज करना है वन थिंग इज फॉर श्योर। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हो बेनिफिशियल होने वाला है ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ शुक्र है, या तो आप शुक्र है बोल लीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं अच्छा हुआ। जैसे शुक्र है तुम वहां नहीं गए, या फिर इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, अच्छा हुआ तुम वहां नहीं गए। दिस वन, अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं बताया। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, शुक्र है मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं अपनी लाइफ में काफी सारे। तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज थैंक गॉड। हम बोलते भी थैंक गॉड मैं बच गया, थैंक गॉड भी यूज कर सकते हैं। एंड इसमें आप यूज कर सकते हैं थैंक गुडनेस भी यूज कर सकते हैं। एंड इसमें आप यूज कर सकते हैं थैंक हेवेंस। एंड लास्ट आप यूज कर सकते हैं थैंकफुली। राइट, तो मैं सारे लिख देती हूँ, पर सारे सेंटेंसेस में मैं यूज करने वाली हूँ थैंकफुली। अदरवाइज आप जितने मैंने आपको बताया वो भी आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं थैंक गॉड, थैंक गुडनेस एंड थैंकफुली। और एक और आप यूज कर सकते हैं थैंक हेवेंस। ओके, तो देखिए सेंटेंस बना लेते हैं बहुत इजी सा। इसके स्टार्टिंग में ही आपको ये वर्ड यूज करने हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है शुक्र है तुम वहां नहीं गए। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो डिड का यूज करेंगे बिकॉज नेगेटिव है। सेंटेंस हो जाएगा थैंकफुली यू डिड नॉट गो देयर। थैंकफुली यू डिड नॉट गो देयर। सेंटेंस इज थैंकफुली यू डिड नॉट गो देयर। ओके, या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए थैंक गॉड यू डिड नॉट गो देयर। या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए थैंक गुडनेस यू डिड नॉट गो देयर। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, अच्छा हुआ मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही और नेगेटिव ही है। अच्छा हुआ थैंकफुली आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। या तो आप एनीथिंग लगा लीजिए, या फिर नथिंग अगर यूज करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा थैंकफुली आई नथिंग टोल्ड हिम। तो फिर हम डिड नॉट नहीं लगाएंगे, फिर हम नथिंग लगाएंगे एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जो भी मन करे वैसे आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक मेंशन कर रही हूँ, एक आपको स्क्रीन पे नजर आ ही जाएगा। राइट सेंटेंस इज थैंकफुली आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए थैंकफुली आई नथिंग टोल्ड हिम। बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं कहा। ये भी पास्ट का ही है। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने उसे कुछ नहीं कहा। थैंकफुली यू डिड नॉट से एनीथिंग, ऐसे बना लीजिए। या फिर यू सेड नथिंग, थैंकफुली यू सेड नथिंग और थैंकफुली यू डिड नॉट से एनीथिंग। राइट सेंटेंस इज थैंकफुली यू सेड नथिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनीथिंग का भी यूज कर सकते हैं। थैंकफुली यू डिड नॉट से एनीथिंग, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। एंड ये सेंटेंस आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये वाला सेंटेंस आप कैसे बोलने वाले हो। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट फेज में आपको बताने वाली हूं रह नहीं पाया या फिर रह नहीं पाई। अब देखिए, हिंदी में 3 एक्सप्रेशंस है। अब तीनों एक्सप्रेशंस के लिए आपको एक ही फ्रेज यूज करना है। हो सकता है कि आप इस सेंटेंस को ऐसे ना बोल के किसी और तरीके से बोलते हो। देखिए, एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से कैसे बोलेंगे हम हिंदी में। फर्स्ट वन, मैं वहां जाए बिना नहीं रह पाई। ठीक है, मैं वहां जाए बिना नहीं रह पाई। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकी। राइट, मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकी। या फिर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकती हूं, मैं खुद को वहां जाने से नहीं रोक पाई। मैं खुद को वहां जाने से नहीं रोक पाई। तो एक ही सेंटेंस में 3 तरीके से कह सकती हूँ,
बट जब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसके लिए हम एक ही फ्रेज यूज करेंगे। पूरे स्ट्रक्चर में आपको समझा देती हूँ तो कैसे आप इसको यूज करेंगे। वन मोर थिंग जो आपको समझनी है वो ये है कि ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हम अपनी इनकेपेबिलिटी दिखाते हैं, इनएबिलिटी दिखाते हैं। इट इंडिकेट्स वंस एबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मीन्स अपने आप को किसी चीज को करने से रोक ना पाना। अपनी मीन्स हमारे जो इमोशंस होते हैं हमारे ऊपर वो इतने हावी हो जाते हैं कि जो काम हम नहीं करना चाहते वो हम करते हैं, तो तभी हम यूज करते हैं ये वाला फ्रेज। ओके, तो देखिए इसका पूरा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। सब स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। ऑब्वियस है, सारे के सारे सेंटेंसेस नेगेटिव है एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ही यूज करते हैं। आफ्टर दैट सारे सेंटेंस जो कि पास्ट के ही है तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे हेल्प, एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच बचेगा वो हम लास्ट में यूज कर देंगे। ये स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन, मैं वहां जाए बिना नहीं रह पाई, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई कुड नॉट हेल्प, आई कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर। तो वर्ब हमारे पास में जाना, ठीक है, और जाना में हम लगाएंगे आईएनजी गोइंग देयर, आई कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर। राइट सेंटेंस इज आई कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर। नेक्स्ट वन, वह मुझसे बात के बिना नहीं रह पाया, या फिर वह मुझसे बात के बिना नहीं रह सका, या फिर वह खुद को मुझसे बात किए बिना नहीं रोक सका, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये भी पास्ट का ही है तो कुड का ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट है वह, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग टू मी, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग टू मी। राइट सेंटेंसेस, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात के बिना नहीं रह पाया। ओके, नेक्स्ट वन, मैं उस पर हंसे बिना नहीं रह पाई, मीन्स ऐसी बात हो गई कि मैं अपनी हंसी तो रोकना चाहती थी बस सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई वो उस एक्टिविटी को करने से, तो मैं उस पर हंसे बिना नहीं रह पाई। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट हिम, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट हिम। राइट सेंटेंसेस, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट हिम, तो मैं उस पर हंसे बिना नहीं रह पाई। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं जो कि हम काफी बोलते हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।